राघव को समझ में आ चुका था। देवडुंगरी सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा चक्र जिसमें मंदिर, कुआं, चित्रशाला, पुराना कुठार और गुफाएं सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इस जाल का केंद्र था वो श्राप, जिसे गांव वालों ने खुद जगा दिया था। राघव उस गुफा के पास बैठा है, सामने उसका कैमरा और हाथ में वो डायरी जिसमें पुराने पन्ने चिपके हैं। पुरानी डायरी के फटे पन्नों पर एक नक्शा है, मंदिर, खोया कुआं, कुठार, चित्रशाला और गुफा सब एक सर्कल में है। ये सिर्फ जगहें नहीं थीं, ये चरण थे उस श्राप के जो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और राघव अब उस नक्शे का हिस्सा बन चुका था। मंदिर, जहां सब कुछ शुरू हुआ। ये मंदिर देवडुंगरी का सबसे पुराना हिस्सा था, लेकिन इसे मंदिर कहना शायद गलत होगा। ये एक बलिदान स्थल था, जहां इंसानों को देवी नहीं, डर पूजने की आदत थी। एक मासूम लड़की, लगभग 14-15 साल की, सफेद कपड़ों में, आंखों में डर और आस, मंदिर के बीचों बीच खड़ी है। गांव के लोग उसे घेरे खड़े हैं। कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई राख बन रहा है। औरतें चुपचाप रो रही हैं। पुरुषों की आंखों में अंधविश्वास की आग है। अचानक पुजारी जोर से चिल्लाता है, इसी के माध्यम से शक्ति प्रसन्न होगी। यही है वो जो श्राप को बंद करेगी। लड़की को बांधकर अग्नि दी जाती है। उसके चीखने की आवाज एक सन्नाटे में बदल जाती है। गांव वालों ने समझा कि उन्होंने शक्ति को जगा दिया, लेकिन असल में उन्होंने उसे बांध दिया। उसके साथ उसकी पीड़ा, उसका क्रोध और वो श्राप भी वहीं मंदिर के नीचे बंद हो गया। खोया कुआं, जहां आत्मा की पहली दस्तक हुई। कुएं की दीवारों पर राख और खून के निशान। कई साल पहले जब देवडुंगरी में मंदिर पर बलि दी जाती थी, कुछ आत्माएं वहां टिक नहीं पाती थी। उन्हें बांधने के लिए खोया कुआं को इस्तेमाल किया गया। ये कुआं बना था एक कैदगाह की तरह, ताकि श्राप वहीं बंद रहे। कुएं से निकली राख पहली निशानी थी कि जो अंदर बंद था अब बाहर आना चाहता था। वही पहली बार किसी ने दीवार पर लिखा, तू आया है, अब जाएगा नहीं। चित्रशाला, सच को रंगों में छिपा दिया गया चित्रशाला। देवडुंगरी की वो जगह थी जहां किसी ने सच को रंगों में कैद कर दिया था। 1952 में एक अनजान चित्रकार गांव आया था। नाम किसी को याद नहीं। वो कहता था, मैं डर को देखना चाहता हूं और उसे रंगों में दिखाना चाहता हूं। गांव के मंदिर, बलि, शाप, शक्ति, उसने सब कुछ कैनवस पर उतारना शुरू किया। लेकिन गांव वालों ने उसे बंद कर दिया, क्योंकि सच से ज्यादा डर झूठ को उजागर करने से लगता है। पुराना कुठार, जमीन के नीचे जाता हुआ रास्ता और एक जंग लगा दरवाजा, जहां पुराने जमाने में अन्न, बर्तन, पूजा सामग्री रखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे गांव पर अजीब घटनाएं बढ़ीं, वैसे वैसे ये जगह बदलती गई। कहा जाता है जिसे शक्ति माना गया था, उसे मंदिर में नहीं, इसी कुठार में राख के बीच जिंदा दफना दिया गया। तब से इस कुठार की जमीन गर्म रहने लगी और दीवारों पर नमी नहीं, राख की परत जमने लगी, जहां आत्मा का रास्ता खुलता था। वहीं से चंपा चली गई थी जब वो नींद में मंदिर की ओर निकली थी। वो दरवाजा जिसके पीछे कोई इंसानी नहीं, कुछ और था। पुराना विद्यालय, जिसे गांव वाले कभी सरकारी स्कूल कहा करते थे, पर सच ये था कि वो स्थान पहले एक बाल मंदिर हुआ करता था। एक छोटा सा मंदिर जहां देवता की नहीं, एक कन्या की पूजा होती थी। हाँ, वही कन्या जिसे गांव ने कभी शक्ति समझा और फिर जिंदा जला दिया। जब उस मंदिर को जमीन में दफना दिया गया, वहां पर ही बाद में बना विद्यालय। विद्यालय के निर्माण के समय कई मजदूरों ने बताया कि जमीन से राख निकल रही थी, कुछ नीली चमकती चीजें और बच्चों के कंकाल जैसे अवशेष। पर काम रुका नहीं, वो स्कूल बन गया।
लेकिन वहां जो पहली कक्षा शुरू हुई, उसमें बैठने वाले बच्चे रात को नींद में बोलने लगे। कभी किसी लड़की का नाम लेते, कभी गाना गाते और कभी चुपचाप रोते रहते। वहीं एक चित्रकार स्कूल में बच्चों के लिए आया था, दीवारों पर रंग भरने, पर उसने कुछ और देखा। एक दीवार में हल्की सी दरार से नीचे झांका और देखा वहां कुछ था, एक पुराना काले रंग का स्तंभ और राख। उसके बाद वो चित्रकार चित्रशाला में जाकर उन चित्रों को उतारने लगा। धीरे धीरे वहां बच्चे कम होते गए, मौतें बढ़ने लगीं और स्कूल को सरकारी आदेश के नाम पर बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वाले जानते थे कि वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि वहां जो नीचे था वो अब ऊपर आने लगा था। और फिर आती है गुफा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, मंदिर जब पूरा था तब उसके पीछे एक गर्भगृह था, एक संकरे रास्ते से जुड़ा, जो जमीन के नीचे एक गुफा में खुलता था। वो गुफा देवी की शक्ति को छिपाने के लिए बनाई गई थी, पर जब गांव वालों ने एक निर्दोष लड़की को शक्ति समझकर जिंदा जला दिया, तो वही शक्ति अब शाप बनकर गुफा में उतर गई। उसके बाद किसी ने उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि वहां संदूक रखा गया, जिसमें उस लड़की की आखिरी चीजें बंद थीं, जो बलि चढ़ाई गई थी। वो संदूक बना था लोहे का, मगर उसमें बंद था गुस्सा, प्यास और पुनर्जन्म की छाया। इफेक्ट संदूक की वस्तुएं क्या थी? उनकी कहानी टूटी हुई बांसुरी। वो लड़की संगीत बजाती थी जिसे देवी का रूप मान लिया गया। चूली का टुकड़ा, उसकी मासूमियत और पहचान की आखिरी निशानी खून से सना पत्र, जिसमें उसने मदद मांगी थी, जो कभी किसी ने पढ़ी नहीं। नक्शा अब अपने आप चलता है। किनारों से शुरुआत होती है और बीच में बनता है वही उल्टा त्रिकोण। अब राघव को समझ आ चुका था, ये सब जगह एक लकीर नहीं, एक घेरा थी, एक सर्कल, जिसमें हर पीढ़ी ने कुछ छुपाया और अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ा। जब राघव को सारे सुराग आपस में जुड़ते दिखे, तो वो बिना समय गवाए उस गुफा में लौट आया, वहां जहां चक्र हर युग में खुद को दोहराता आया है। गुफा में घुसते ही वो ठिठक गया। दीवारों पर बनी रहस्यमयी भाषा की लकीरें अब उसे समझ में आने लगी थी। संदूक वही रखा था, काला, जंग खाया हुआ और अब थोड़ा खुला। उसने छूने की हिम्मत नहीं की, पर ठीक उसके पीछे दीवार से टिका एक पुराना कैमरा मिला, उसी मॉडल का जैसा वो खुद इस्तेमाल करता था। कैमरा ऑन किया, वीडियो चला। राघव, अगर ये देख रहे हो तो भाग जाओ। तुम ये सब पहले कर चुके हो, कई बार। हर बार तुम वही सोचते हो कि अब की बार सच समझ लिया है, पर चक्र कभी नहीं टूटता। एडमिशंस आवाज उसकी खुद की थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने संदूक की ओर देखा और पहली बार नहीं डर कर, बल्कि संयम के साथ। वो जानता था अब हर 82 साल में चुना हुआ कोई राघव आता है, सच्चाई को समझता है और फिर बलिदान बन जाता है। पर इस बार कुछ अलग होना था। उसने अपने हाथ की उंगली काटी, जमीन पर रक्त से एक चक्र नहीं, बल्कि टूटा हुआ वृत्त बनाया। अगर चक्र पूरा नहीं होगा, वो खुद को दोहराएगा नहीं। गुफा की दीवारें हिलने लगी, हवा भारी हो गई। संदूक के अंदर से राख, परछाइयां और गूंजती हुई अनजानी आवाजें उठने लगी। पर राघव खड़ा रहा, स्थिर, शांत। अभी कुछ बाकी था। संदूक से उठती राख अब हवा में लहराने लगी थी। गुफा की दीवारें कांप रही थीं और उसमें उभरे रहस्यमयी शब्द एक एक कर अपनी चमक खो रहे थे, जैसे समय खुद मिटाया जा रहा हो। पर राघव अब डरा नहीं था। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार धड़कने लगी, जैसे जिंदा हो। एक झटका, फिर शांति। वो जान चुका था, ये सिर्फ पत्थर नहीं, एक स्मृति थी। हर बलिदान, हर त्रिकोण, हर जागृति, ये सब यहां रिकॉर्ड थे, समय की भाषा में। उसने कैमरा जमीन पर रख दिया। अब उसे कोई सबूत नहीं चाहिए था। आंखें बंद की। वो अब गुफा में नहीं था, बल्कि खुद अपने भीतर,
किसी गहरी सुरंग में उतर रहा था। वहीं वो पुराना स्कूल दिखा, वो बच्चा जो राख के बीच खेल रहा था, वो लड़की जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं, वही जिसे गांव के मंदिर में देवी मानकर पूजा जाता था। वो बच्ची मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती थी कोई चक्र को तोड़े, पर हर कोई डर गया। तुम रुके, इसलिए मैं तुम्हें देख पा रही हूं। राघव कुछ नहीं बोला। उसे सब समझ में आ गया था। ये बच्ची पहली जागी हुई थी, पर उसे मिटा दिया गया ताकि चक्र चलता रहे। अब चक्र रोकने का अर्थ था उसे आजाद करना। राघव आंखें खोलता है। गुफा में लौटते ही संदूक की ढक्कन अपने आप खुली। कोई धमाका नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस भीतर एक काला शून्य, जैसे अनगिनत यादों, आत्माओं और अधूरी कहानियों का समंदर। पर राघव अब भागा नहीं। वो सामने बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हें जरूरत नहीं, कोई और चक्र नहीं चलेगा। अचानक एक तेज झोंका उठा। गुफा की सारी दीवारें राख बनकर बिखरने लगी। नक्शे हवा में उड़ गए, चिन्ह जलकर मिट गए। सिर्फ एक चीज रह गई, शांति। सुबह की शुरुआत, एक नया देवुंड गड़ी। अगली सुबह गांव वैसा नहीं था, मंदिर नहीं था, राघव अब वहां नहीं था। गांव के कुएं के पास उसकी दादी बैठी थी, चुपचाप। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन तालाब के किनारे की चट्टान पर किसी ने खुरचा था। मैं सोया नहीं, मैंने चक्र को देखा और उसे रोका। अब तुम्हें भूलने की इजाजत है, आर। गांव से 7 किलोमीटर दूर एक पत्रकार को एक कैमरा मिला। कैमरे में एक ही फाइल थी। वो शुरू करता है। वीडियो में राघव दिखाई देता है, राख की हवा में खड़ा, पीछे गुफा का शून्य। वो सीधे कैमरे की ओर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो चक्र टूट चुका है।